हेलो स्टूडेंट्स। ये आज हमारा जो है सेकंड लेक्चर है क्लास 9 के चैप्टर मोशन का। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी मोशन की। मोशन क्या है आपका, रेस्ट के बारे में बात की थी। ठीक है, उसके बाद हमने बात की थी कि आपकी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ जो हैं वो कितने तरह की होती हैं। ठीक है, जो मेजरेबल क्वांटिटीज़ हैं वो कितने तरह की होती हैं। जैसे हमने बात की थी वेक्टर और स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ की बात की थी। ठीक है, हम जो है जो मेजरेबल क्वांटिटीज़ हैं उनको दो तरीके से क्लासीफाई करते हैं, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ में। उसके बाद हमने डिस्कस किया था डिस्टेंस के बारे में, डिस्कस किया था डिस्प्लेसमेंट के बारे में, डिस्कस किया था कि डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, और एक छोटा सा एग्जांपल उस पर हमने डिस्कस किया था। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो हमारी है स्पीड की बात, कि स्पीड क्या है, व्हाट इज़ स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन। तो बात करते हैं स्पीड की, बात करते हैं। स्पीड तो सब जानते हैं ना, गाड़ी में स्पीड है, बाइक चला रहे हो, इतनी स्पीड पे भगा दी मैंने गाड़ी, ऐसा कुछ आप जो है करते हैं कि जो है मैं 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा था, हैं 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा था। तो ये स्पीड होती क्या है, इसको डिफ़ाइन कैसे करते हैं, कैसे अब कैलकुलेट करते हैं कि मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है ये कितनी स्पीड से जा रहा है। तो इसको हम डिफ़ाइन करते हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी पर यूनिट टाइम, यानी कि एक यूनिट टाइम में वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है ऑब्जेक्ट। जिस भी ऑब्जेक्ट की आप स्पीड की बात कर रहे हैं तो वो ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है एक यूनिट टाइम में। यानी कि जैसे आप कहते हैं ना 40 किलोमीटर पर आवर, यानी कि एक आवर में वो 40 किलोमीटर अपने जो है डिस्टेंस कवर करेगा। तो यही चीज़ है। तो स्पीड इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी या बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। एक यूनिट टाइम में जो है आपकी जो बॉडी है वो कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, ये आपकी कहलाती है स्पीड। इसकी यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड। हम इसको जो स्पीड को मेज़र करते हैं वो मीटर पर सेकंड में, एसआई यूनिट के टर्म में मीटर पर सेकंड में हम इसको मेज़र करते हैं। 10 मीटर पर सेकंड, 50 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये आपकी जो स्पीड है वो स्केलर क्वांटिटी है, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। अ कार इज मूविंग विथ 10 मीटर पर सेकेंड, कोई डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ वैल्यू की बात कर रहा है कि 10 नंबर जो आ रहा है ना 10 मीटर पर सेकेंड, सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं हम। तो ये इसीलिए स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, अब बात करते हैं हम एवरेज स्पीड की। यानी कि एवरेज की बात करें तो देखा जाए, जैसे यहाँ से बात कर लें कि हम जो है अपने स्कूल से निकले और स्कूल से निकलने तक ब्रिज तक पहुँचे, तो वहाँ पर हमारी कुछ स्पीड थी। फिर हमने ब्रिज क्रॉस किया, ब्रिज क्रॉस करते वक्त हमारी कुछ स्पीड में चेंज आया, थोड़ी बढ़ जाती है। ठीक है, फिर आगे आए तो थोड़ा ट्रैफिक ज़्यादा था वहाँ पर, तो स्पीड थोड़ा स्लो हो गई। तो ऑन एन एवरेज फिर हम घर पहुँचे वहाँ से, तो हमारी स्पीड में कुछ और चेंज आया। तो ऑन एन एवरेज जो है वो हमारी स्पीड थी कितनी, हम ये कैलकुलेट करें, तो ये चीज़ कहलाती है आपकी एवरेज स्पीड। इसको निकालेंगे कैसे, डिफाइन कैसे करेंगे, एवरेज स्पीड it is defined as the total distance covered by a body to the total time taken।
यानी कि एवरेज स्पीड को हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं कि एवरेज स्पीड हमारी जो होती है वो है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये एवरेज स्पीड की बात कर ली। समझते हैं कि ये कैसे कहना क्या चाह रही है स्टेटमेंट। मतलब क्या हुआ कि जैसे हमने बात किया अभी कि आप स्कूल से अपने ब्रिज तक आए, फिर आपने ब्रिज क्रॉस किया, फिर थोड़ा ट्रैफिक में थे, तो हर जगह आपने जो डिस्टेंस कवर की है वहाँ पर जैसे स्कूल से ब्रिज तक आए तो वहाँ पर कुछ टाइम लगा होगा आपको। जब ब्रिज क्रॉस किया होगा तो वो जो दूसरा जो टाइम लगा होगा ब्रिज क्रॉस करने में वो आपको थोड़ा डिफरेंट होगा वो टाइम। अगर आप ज़्यादा स्पीड से जा रहे हैं तो वो टाइम कम लग रहा होगा आपको। फिर जब आप ट्रैफिक में जब आप इन्वॉल्व हो गए, जब ट्रैफिक में आप फंस गए तो वहाँ पर जो आपने डिस्टेंस कवर किया होगा तो उसमें आपको टाइम ज़्यादा लगा होगा, थोड़ा स्लो हो गया आपका मोशन। तो ये जो ऑन एन एवरेज निकालने का जो तरीका है कि आपने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, यानी कि पूरा स्कूल से घर तक का कितना डिस्टेंस कवर किया और साथ में टाइम कितना लगा कि आप जो है स्कूल से ब्रिज आए, ब्रिज से फिर ब्रिज क्रॉस करने में टाइम लगा, उस ब्रिज के बाद ट्रैफिक में कुछ टाइम लगा, फिर घर तक पहुंचने में टाइम लगा, तो वो टोटल टाइम कितना लगा, ये चीज़ जो कहलाती है वो आपकी कहलाती है, ये टोटल टाइम हो जाएगा ये। तो इसका जो रेशियो होगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये चीज़ कहलाएगी आपकी एवरेज स्पीड। बात समझ में आ गई होगी अब, ठीक है। स्पीड का हमने यहाँ फॉर्मूला नहीं लिखा था, स्पीड को निकालना है तो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सिंपल है, डिस्टेंस अपॉन टाइम कर दो। यहाँ टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम है क्योंकि टोटल डिस्टेंस डिफरेंट होगी और टाइम अलग अलग लग रहा होगा, इसलिए एवरेज स्पीड की बात कर ली। अब बात करें हम वेलोसिटी की। स्पीड है, ये भी स्केलर क्वांटिटी होगी। एवरेज स्पीड है क्या, स्पीड ही है ना ये तो, ठीक है, डायरेक्शन तो बता नहीं रही, तो ये भी वेक्टर स्केलर क्वांटिटी है और साथ में जो है इसकी यूनिट भी मीटर पर सेकंड ही है। अब जो दूसरी क्वांटिटी है हमारी वेलोसिटी, ये ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज है ना, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, जो आपके रेट ऑफ मोशन को बता रही हैं। किसको बता रही हैं, रेट ऑफ मोशन को, कि जो आपका जो मोशन है वो किस रेट से हो रहा है, ठीक है। तो वेलोसिटी की हम बात करें तो वेलोसिटी आपकी हो गई डिस्प्लेसमेंट, यानी कि आपका जो डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। अब जो यहाँ पर जो क्योंकि वेलोसिटी जो है वो आपकी है वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि आपको जो है जो डिस्प्लेसमेंट हमने डिफाइन किया था इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। तो डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी पर यूनिट टाइम इज डिफाइंड एज द वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम is defined as the velocity। या ये ऐसा रेट ऑफ मोशन है, मोशन का ये ऐसा रेट है जिसमें डायरेक्शन भी इन्वॉल्व है, तो इसको हम डिफाइन दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं कि रेट ऑफ मोशन विद डायरेक्शन इज नोन एज वेलोसिटी। रेट ऑफ मोशन विद डायरेक्शन इज नोन एज वेलोसिटी, इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं हम। तो ये आपकी जो है वेलोसिटी की बात हो गई कि डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम आपका स्पीड हो गया, सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम आपकी जो हो जाएगा वो वेलोसिटी हो गया। डिस्प्लेसमेंट हमारी कैसी क्वांटिटी थी, वेक्टर क्वांटिटी, तो वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी हो गई हमारी, इट इज़ ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी मीन्स कि इसके जो वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी इन्वॉल्व होगा। अ कार इज मूविंग विद स्पीड विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड नॉर्थ। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि 10 मीटर पर सेकेंड जो वैल्यू है, नंबर है हमारा, जो मैग्नीट्यूड है 10 मीटर पर सेकेंड, इसके साथ साथ वो नॉर्थ की तरफ हमने स्पेसिफाई कर दिया कि नॉर्थ की तरफ जा रही है या फिर साउथ की तरफ जा रही है।
या आपके घर की तरफ जा रहे हैं, तो हम एक डायरेक्शन स्पेसिफाई कर रहे हैं। तो ये चीज़ जो कहलाती है आपकी, ये कहलाती है वेलोसिटी, यानी कि हम उसके साथ साथ डायरेक्शन भी इन्वॉल्व कर दिया, तो ये वेक्टर क्वांटिटी हो गई आपकी। अब इसी सिंपल है, एवरेज वेलोसिटी की बात करेंगे। एवरेज वेलोसिटी तो विच इज़ इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, कितना डिस्प्लेसमेंट लग रहा है और कितना टाइम लग रहा है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। इसको आप डेफिनेशन के तौर पे भी लिख सकते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। ये आपका हो गया एवरेज वेलोसिटी, दिस इज योर एवरेज वेलोसिटी। तो यहाँ हमने बात कर ली, स्पीड की बात कर ली, एवरेज स्पीड की बात कर ली, वेलोसिटी की बात की, और साथ में बात की एवरेज वेलोसिटी की बात की। अब इस चीज़ के ऊपर जो है हम एक दो सवाल जो है देखते हैं कि ये सवाल जो है एवरेज स्पीड पर जो एनसीईआरटी के ही हम सवाल देखते हैं। यस, एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 2 पर आए। तो इसमें सवाल में जो बात कर रहा है वो कह रहा है कि एक लड़का है जोसेफ। तो जोसेफ जो है वो जॉगिंग कर रहा है। तो ही इज़ जॉगिंग फ्रॉम वन एंड ए टू अनदर एंड बी ऑफ अ स्ट्रेट 300 मीटर रोड इन 2 मिनट 30 सेकेंड। यानी कि एक ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, एनसीईआरटी में अपने जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 देखना, जोसेफ जॉग्स फ्रॉम वन पॉइंट ए टू अनदर पॉइंट बी ऑफ अ स्ट्रेट 300 मीटर रोड। यानी कि ये 300 मीटर का जो रोड है, स्ट्रेट रोड है 300 मीटर का, और इसको जो वो जॉगिंग करते में जो क्रॉस कर रहा है वो टाइम ले रहा है 2 मिनट एंड 30 सेकेंड। 2 मिनट एंड 30 सेकेंड। इसको हम 2 मिनट 30 सेकेंड को हम कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली, इसमें सेकंड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। 2 मिनट इक्वल्स टू 120 प्लस 30 यानी कि 150 सेकेंड। ये किसके बराबर आ गया? 150 सेकेंड के बराबर आ गया। उसके बाद सवाल आगे कर रहा है, एंड देन टर्न अराउंड एंड जॉग 100 मीटर बैक टू पॉइंट सी। यानी कि वो वापस लौटा और फिर 100 मीटर चला, सी पॉइंट तक आया। यानी कि बी से लेके सी तक की जो डिस्टेंस है वो है 100 मीटर। तो ए से लेके सी तक की कितनी डिस्टेंस हो गई? यहाँ से लेके यहाँ तक की कितनी डिस्टेंस हो गई? 200 मीटर। ये 200 मीटर, ये 100 मीटर। और अब इसने जो टाइम लिया है बी से लेके सी तक आने में, जो टाइम लिया है वो लिया है 1 मिनट का। वो कितना टाइम लिया है? 1 मिनट का टाइम लिया है। ठीक है, अब सवाल हमसे करवाना क्या चाह रहा है? सवाल कह रहा है कि व्हाट आर द जोसेफ एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी इन जॉगिंग फ्रॉम ए टू बी एंड ए टू सी। ए से बी तक जाने में एवरेज स्पीड कितनी है, एवरेज वेलोसिटी कितनी है? ए से लेके सी तक आने में एवरेज स्पीड कितनी है, एवरेज वेलोसिटी कितनी है? तो पहले हम बात करते हैं एवरेज स्पीड की बात करते हैं, ए से बी तक जाने में। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या था आपका? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो ए से लेके बी तक जाने में डिस्टेंस कितना लग रहा है? 300 अपॉन टाइम कितना लग रहा है? 150 सेकेंड। सबको हम एसआई यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, डिस्टेंस होगा तो उसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे, और स्पीड की बात करेंगे तो वो मीटर पर सेकंड में होगा, टाइम हमारा सेकंड में कन्वर्ट होगा। तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पर कितना हो गया? 300 मीटर है। ए से लेके बी तक की बात कर रहे हैं, ये पहला जो पार्ट है हमारा, फ्रॉम ए टू बी तक बात कर रहे हैं। एवरेज स्पीड निकालना है ए से लेके बी तक जाने में, तो 300 अपॉन 150 सेकेंड। तो यहाँ पर जो है टोटल यूनिट आ जाएगी मीटर पर सेकेंड, ये आप कैलकुलेट कर लेना, 2 मीटर पर सेकेंड एवरेज स्पीड निकल के आ गई। अब स्ट्रेट लाइन मोशन है, तो स्ट्रेट लाइन मोशन में हमने अभी किया था एग्जाम्पल जब कर रहे थे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, तो वहाँ पर तुम्हारा जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर थे। तो यहाँ भी तो वही है ना, ए से लेके बी तक में डिस्टेंस भी सेम है और टाइम भी सेम लग रहा है। तो एवरेज वेलोसिटी जो होगी वो तुम्हारा कितना हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस कितनी है? 300 मीटर अपॉन 150 सेकेंड, यानी कि फाइनली 2 मीटर पर सेकेंड। तो एवरेज वेलोसिटी भी आपका कितना आ गया? 2 मीटर पर सेकेंड। यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। अब जो सेकंड पार्ट है सवाल का, वो कह रहा है कि ए से लेके सी तक जाने में, यानी कि ए से लेके सी तक कैसे गया है? वो पहले ए से बी गया है, वापस सी पर आया है। यानी ए से सी तो नहीं गया डायरेक्ट, पहले ए से बी गया है, यानी पहले उसने 300 मीटर ट्रैवल किया, उसके बाद फिर 100 मीटर बैक ट्रैवल किया। तो टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रैवल कर ली इसने?
हम जो निकालना है अगला फ्रॉम ए टू सी वाया बी के थ्रू जो है ए से सी तक निकालना है, बी के थ्रू जब आया था। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया उस कंडीशन में, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया इस कंडीशन में? इस कंडीशन में पहले ए से लेके बी गया यानी 300 मीटर प्लस 100 मीटर, वापस सी पे आया है ना 100 मीटर ट्रेवल करके, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया डिस्टेंस के हिसाब से, टोटल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी, तो 400 मीटर। टाइम कितना लग रहा है, टोटल टाइम कितना लग रहा है ए से लेके बी तक जाने में 150 सेकेंड प्लस बी से लेके सी तक आने में 60 सेकेंड, तो टोटल टाइम कितना हो गया, टोटल टाइम कितना हो गया, टोटल टाइम कितना हो गया 210 सेकेंड। बस फॉर्मूले में फिट कर दीजिए आप, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आपको पता है, टोटल डिस्टेंस यानी 400 अपॉन 210 मीटर पर सेकेंड, सॉल्व कर लेना इसे। सिमिलरली वेलोसिटी की बात करें, वेलोसिटी के लिए हमें क्या चाहिए होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी के लिए हमें क्या चाहिए होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया ए से, यानी कि ए आपका क्या है इनिशियल पॉइंट है और सी आपका क्या है फाइनल पॉइंट है। पहले ए से बी गया है, बी से सी आया है, लेकिन आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होता है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है वो आपका डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। तो इनिशियल पॉइंट ए, फाइनल पॉइंट सी, इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है 200 मीटर। तो यानी कि टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 200 मीटर। और टाइम कितना लग रहा है, टाइम तो सेम लग रहा है भाई, टाइम में थोड़ी ना फ़र्क आएगा, यानी कि पहले ए से लेके बी ही गया है वो तो 150 सेकंड वहाँ लगेंगे, प्लस वापस सी पे आया तो 60 सेकंड वहाँ लगेंगे, तो टाइम यहाँ पर जो है सेम लगेगा यानी 210 सेकंड। तो टोटल टाइम विच इज इक्वल टू 210 सेकेंड। तो फाइनली जो एवरेज वेलोसिटी है ए टू सी, एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम ए टू सी इज इक्वल टू 200 अपॉन 210 मीटर पर सेकेंड। सॉल्व कर लेना, ऐसे आंसर बताना मुझे ग्रुप पे कि क्या आंसर आया तुम्हारा, ठीक है। तो अगली वीडियो में आज हम एक्सेलरेशन की बात नहीं करते हैं, इस पर अभी थोड़ा आप जो है जो एनसीईआरटी में सवाल हैं और जो मिडल ऑफ द चैप्टर क्वेश्चंस हैं उसे सॉल्व कीजिए, ये एज अ होम असाइनमेंट है आपके लिए, उसे सॉल्व कीजिए और उसके बाद फिर हम शुरू करेंगे जो एक्सेलरेशन के बारे में, ठीक है। थैंक यू।